आमीन। हे महान प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, इस बेहद खूबसूरत को देने के लिए प्रभु, इस अवसर को देने के लिए प्रभु। पिता परमेश्वर, यहाँ पर लाना, यहाँ पर आना हमारी इच्छा नहीं, लेकिन आपकी योजना थी प्रभु। हम कई लोग ना चाहते हुए भी यहाँ पर पहुंच पाए हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपका प्रेम हमको खींच कर यहाँ तक पहुंचाया है। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि तू हमसे बेहद प्रेम करता है, तू अकेला कभी नहीं छोड़ता, तू हमेशा हमारे साथ रहता है प्रभु, और हमारी हमेशा केयर करता है। हम धन्यवाद देते हैं। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो कल का गवाही छूट गया था, आधा था, है ना? हालेलुया। कितने लोग आज आए हैं? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग बातें भी सुन सकते हैं, यूट्यूब में जाएगा। हालेलुया। तो मैं बता रही थी कि हम लोग जब बपतिस्मा भी ले लिए, उसके बाद मेरा पिता कैंसर में था, सही है ना? इतना तक आए थे, कैंसर ठीक भी हो गया, मैं डिलीवरी थी, हम हॉस्पिटल भी गए, हमको बोल दिया कि बच्चा ऑपरेशन होगा, और हम हॉस्पिटल गए, वहां से रेफर किया, और उधर जाने के बाद क्या हुआ, वहां पर हमको बोला नॉर्मल ही होगा। पहले तो बोला था, जो हॉस्पिटल में लेके गया था वहां बोला कि बच्चे को ऑपरेशन होगा, पानी से बच्चे छका गया है। तो हमको उस समय हम नहीं माने, हम वहीं पर बोलते रहे, आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, आप जीवित परमेश्वर है, ऐसे बोल के। और हम रोजरी तो पकड़े थे। वैसे ही करते करते वो लोग बोला कि डॉक्टर नहीं है अभी, तो हमको रेफर करना पड़ेगा। तो हमको रेफर कर दिया सदर। उधर जाने के बाद, उधर भी एम्बुलेंस में जब जा रहे हैं गाड़ी में, तो रोजरी मेरा हाथ में रहता ही था। तो हम रोजरी में वही बोलते जा रहे हैं, प्रभु आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। प्रभु आप जानते हैं कि मेरा परिवार में हमको कोई सेवा करने के लिए नहीं है, अगर मेरा ऑपरेशन हो जाता है तो हम घर का कुछ काम नहीं कर पाएंगे, बच्चे भी संभालना है, पति सिर्फ है तो वो काम में नहीं जाएगा तो कैसे चलेगा। प्रभु आप जानते हैं आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। तो वही करते करते जब गए तो वहां पर बोला गया कि नॉर्मल होगा। जब मेरा बारी आया, बहुत लंबा लाइन था, मेरा बारी आया तो बोला आपका नॉर्मल होगा। हम 2-3 बार पूछे क्या बोले, तो बोला ए जी आपका नॉर्मल ही होगा। फिर पूछे क्या बोले, बोला कितना बार बार पूछ रही है, हम बोल दिए ना नॉर्मल होगा। तो हम बोले इसलिए बार बार पूछ रहे हैं क्योंकि यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उससे पहले हमको हर जगह बोल रहे थे ऑपरेशन होगा ऑपरेशन होगा, तो हम वही चीज बोले उधर, क्योंकि हमको इससे पहले जो लेके गए थे ना, उधर हमको बोले थे कि ऑपरेशन होगा, इसीलिए पूछ रहे हैं। फिर हमको बोला कि दर्द नहीं है, तुमको इंजेक्शन दिया जाएगा दर्द का, हमको भेज दिया सुई की तरफ और बोला उधर। और उस तरफ से उस समय रात को फिर मेरा डिलीवरी हुआ, हम 11 बजे ठीक हुए रात को। हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद, जैसे वो बोले कि नॉर्मल होगा, हम प्रभु को वही जगह धन्यवाद दिए, क्योंकि प्रभु सुनता है। और हम देख रहे थे हर एक चीज हम जो बोल रहे हैं वो होते ही जा रहा है। हम लेकिन किसी के नकारात्मक चीज को हम नहीं ले रहे थे, हमको पूरा का पूरा प्रभु में विश्वास था कि ये प्रभु जीवित है, ये हर जगह विराजमान है, तो इसके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। जब ये निसंतान को संतान दिया, तो ये मतलब मेरा प्रार्थना सुना, और निसंतान को संतान दिया, तो आगे का भी ये कर सकता है, इसके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। ऐसा हमको विश्वास और विश्वास हो गया। तो हम बोले प्रभु धन्यवाद। इसी तरह फिर इसके बाद हम जब बपतिस्मा लिए, जनवरी में होने के बाद अप्रैल में हम लोग बपतिस्मा लिए, तो उसके बाद में होने के बाद हम लोग ऐसे ही चर्च जाते रहते थे। उस समय क्या हुआ, मेरा पति
नशा में आ गया, पहले तो नहीं था, लेकिन नशा में उतरने के बाद दोस्ती यारी संगति सबका सब, जब काम करने जाता था तो क्या करते वो उधर ही जो ठेकेदार रहता था तो वो लोग पिलाते थे, पार्टी करते थे, पीते पीते थे। और उस टाइम हमको वचन मालूम नहीं था। उसी साल 2021 के बाद 22 आ गया, तो 22 में हमको ये सिस्टर लोग हमारे गांव आए। एक नन सिस्टर थी, तो वो हमारी गवाही सुनी, उसको बहुत अच्छा लगा। वो हम लोग को जाने कि हम लोग संध्या वंदना करते, उसको बहुत अच्छा लगा। तो वो बोली कि तुम लोग को और वचन जानना चाहिए। तो वो सिस्टर अगुवाई की हम लोगों का, और ये सिस्टर लोगों को हमारे पारिश में रखे, ऐसे ही बिनती उपास रिट्रीट। और हम लोग ऐसे ही आप लोग की तरह गए थे सीखने के लिए, और मैं बैठी थी, तो उधर यही सब वचन बता रहे थे कि कैसे परिस्थिति आती है तो कौन सा वचन बोलना चाहिए, पति नशा करता है कौन सा वचन बोलना चाहिए। तो हम तो पूरा का पूरा खुश हो गए कि नशा के लिए भी है वचन, हम लोग को तो मालूम नहीं, क्रिश्चियन बन गए फिर भी वचन, बाइबल नहीं खोले हम। शुरुआत में खोलते थे बाइबल, बपतिस्मा लेने के बाद हम भी थोड़ा बाइबल खोलना छोड़ दिए। उत्पत्ति तो पढ़ रहे थे उस टाइम। बाद में मेरा परिस्थिति सुधर गया, बच्चे मिल गए, सब हो गया, बपतिस्मा ले लिए, हम भी बाइबल को छोड़ दिए। लेकिन रोजरी नहीं छोड़े थे, रोजरी कर रहे थे, लेकिन वचन बोल पढ़ना छोड़ दिए थे, बाइबल छूना छोड़ दिए थे। लेकिन प्रभु छोड़ा नहीं, नशा भी आ गया, और गरीबी तो गरीबी था, छोड़ा नहीं था गरीबी, पूरा का पूरा कमा रहा था। मेरा बीमारी तो चली गई थी, लेकिन गरीबी था, कमी घटी था, खाने को सोचना पड़ता था। एक सप्ताह काम करते थे, अगला सप्ताह खत्म, और सोचना पड़ता था कैसे खाएंगे, क्या खाएंगे। और हमारे घर में जगह जमीन का भी कमी जो था, वो लोग बिक गया किसी कारण से, तो हमको सोचना पड़ता। और हम सोचते थे प्रभु भी, हम मांगे निसंतान थे तो प्रभु बेटा दे दिया, अब उसके लिए भी तो सोचना चाहिए। इस तरह से मेरा दिमाग में मेरा सोच बहुत नकारात्मक चलता था कि अब तो हम लोगों को कमाते हैं, होता नहीं है, अब क्या करें जो इसके लिए हम लोग आगे के लिए करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे लिखाएंगे, दो देवर है, एक ननद है, उन लोग का शादी कैसे करेंगे, बहुत चिंता सताने लगा। रात को हम नहीं सोते थे, रात को हमको नींद नहीं आता था, आधा रात को उठ जाते थे और बैठ के चिंता करते थे। ठीक है बोलते थे, मेरा माँ बाप शादी कर देते थे, कितना अच्छा घर में, क्या घर में आ गए, मतलब कुछ ना कुछ बहुत अजीब अजीब सोच आता था। सिर्फ जो दिख रहा था आंखों से वही सोच मेरा अंदर आ रहा था। सबका घर में अच्छा चलता है, मेरा घर में पैसा ही नहीं रहता था, इतना कमा रहे पैसा रुकता ही नहीं था। तो हम बहुत चिंता करने लगे। उस समय वो नन सिस्टर का हमारे गांव में वो आई, नन सिस्टर आई। उसके बाद वो जैसे सुनी कि हम लोग रोजरी माला करते हैं, हमारा गवाही सुनी, बहुत खुश हुई। वो बोली वचन ये लोग को चाहिए, तो वही रिट्रीट रखी थी, हम गए थे, तो वही सब यही वचन जैसा अभी मिल रहा है वैसे ही सिस्टर लोग हम लोग को वचन दिए, वचन बांट रहे थे। तो मैं ऐसे आगे बैठी थी, और जो जो मेरा सवाल था हर एक चीज वचनों से बता रहे थे कि कैसे हमको वचन को लेना है और परिस्थिति से कहना है, कैसे हम नशा की आत्मा को, नशा से हम लोग मुक्त कर सकते हैं पति को। तो हम बोले बाप रे बाप, ऐसा भी होता है क्या। तो हमको बहुत अच्छा लगा। वो बोले ना कि हमारे उस समय आत्मिक पिता आए थे, शुरुआत में रिट्रीट हुआ, तो वो 3 दिन का रिट्रीट था। उसमें एक वचन बताया, लुकस 4 का 18, बोला जो भी नशा करता है ना वो ये वचन को बोले, ये मंत्र है, ऐसे बोल के बताया। उसमें लिखा था, उसमें लिखा है प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, प्रभु यीशु ने मुझे अपने प्रेम से भर दिया है, और सारे बुराई से और दुष्ट आत्मा के हर एक कार्य से मुक्त कर दिया है। उसमें नशा का भी आत्मा आएगा, बच्चे नहीं सुनते वो भी आएगा, और जो जो कि बीमारी है वो भी आएगा, हर दुष्ट आत्मा आएगा उसमें। तो उसमें बता रहा था कि नशे की दुष्ट आत्मा से मुक्त कर दिया है, ये बोलो, या तो बोलो कि दुष्ट आत्मा के हर एक कार्य से मुक्त कर। हम फटाफट लिखे, फिर उसके बाद में घर गए और हम कंटिन्यू ये वचन को बोलने शुरू किए।
प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मेरे पति पर है। प्रभु यीशु ने मेरे पति को अभिषेक किया है। प्रभु यीशु ने मेरे पति को अपने प्रेम से भर दिया है और सारे बुराई से और नशे की दुष्ट आत्मा से मुक्त कर दिया है। ऐसे हम बोलते रहे, लेकिन वो वचन 3 ही दिन सुने थे तो इसके लिए उतना मेरा न्यू नहीं था। हम फिर से जो देखते थे उसमें आ गए। जो वो आके गाली देता था तो हम भी उसको बोल देते थे। तो इस तरह से बका झकी होता था, लड़ाई झगड़ा भी होता था। हमको कई बार से हम लोग लड़ाई झगड़ा करके हमको घर से बाहर भी हुए। होता है ना पति पत्नी की लड़ाई से, भाग जाओ मेरा घर से, का तुम कमा के खिलाती है क्या, हम कमा के खिला रहे कि तुम, ऐसे होता था। तो हम खिला रहे ना, क्या हो रहा है तेरे को, ऐसे बोलता था। तुमको पैसा चाहिए ना, हम तो कमा के दे रहे हैं। लेकिन हम बोलते थे नहीं, मेरा माँ बाप घर में ना नशा का चक्कर में लड़ाई झगड़ा हो रहा था। आज शांति में जीवन जी रहे थे। और इधर भी मेरा सास भी पी के ही बीमार होके मरी। ससुर भी पी के वो बाजार गया था और रिंग रोड है हमारे गांव में, रिंग रोड का इस साइड गांव है, उस साइड बाजार। तो वो बाजार से आ रहा था तब उसको एक्सीडेंट हुआ, वो गाड़ी मार दिया उसको और वो उधर ही थोड़ा घर जाके मरा। लेकिन अंदर ही चोट लगा था तो हम लोग नहीं जाने और सुबह तक मर गया। तो हम वही बोलते थे, नशा करके ही सारा नष्ट हुए हैं, पूरा घर का परिवार खत्म हो गए। और तू भी क्या चाहता है कि तेरा बच्चा अनाथ हो जाए क्या? हमको पता चलता ना कि तू आगे जाके पिएगा, हम नहीं करते तेरा शादी। ऐसे ऐसे लड़ाई होता था, ऐसे होता था। लेकिन वचन नहीं जानते थे ना, तो हमने वचन नहीं मालूम था। तब फिर वापस फिर ये सिस्टर गौरी लोग आने लगी हम लोग का गांव में, आने लगी। तो हम तो कितना सोचते थे कि और मिले वचन, ऐसा वचन कभी नहीं सुने हम लोग। हर जगह रिट्रीट गए थे, बिनती उपास गए थे, ऐसा वचन नहीं मिला था, इतना अच्छा समझ नहीं मिला था। तो 3 दिन में हमको बहुत अच्छा लगा था, लेकिन और जानने का इच्छा था। तो अच्छा हुआ कि और हुआ हमारे इधर रांची में। तो हम लोग गए, उस जाने के बाद हम लोग सीखते गए कि हमको कैसे दुष्ट आत्मा को आदेश देना है, अधिकार सिखाई, अधिकार से कैसे हम डांट सकते हैं दुष्ट आत्मा को। तो हम लोग को सिखाई मार्कुस 11 का 23 सिखाई कि आप लोगों को भी मार्कुस 11 का 23 को लेना है और उस दुष्ट आत्मा को आदेश देना है, उठ और जाके समुद्र में गिर जा, तो वो गिर जाएगा। तो हम लोग वैसे ही हम करने लगे, वो छोड़ी नहीं, हम लोग का गांव आते गई। तभी बताइए ना, ग्रोटो के पास हम लोग को सिखाती थी तो हम सबसे आगे बैठते थे। कोई जाए चाहे नहीं जाए, हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको तो जाना है। और वो मोबाइल का लत लग गया था, सीआईडी बहुत देखता था, क्राइम पेट्रोल भी देखता था, और सबसे ज्यादा वो क्या करता था, फ्री फायर खेलता था। और हम बहुत परेशान होते थे। अगर हम, छोटा बच्चा था वो, रियांश छोटा था, अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, बच्चा रो रहा है उधर ना, उसका ध्यान बच्चा तरफ नहीं करता था, मोबाइल में दिन भर। और हम चूल्हा तरफ से चिल्ला रहे हैं कि बच्चा रो रहा है, जाके देखो ना, उसका वो मेरा ध्यान, मेरा अनसुना कर देता था। मोबाइल में दिन पूरा आंख कान सब लगा रहता था, मोबाइल में फ्री फायर खेलता था। हमको बहुत गुस्सा आता था कि ये कैसा, कब इसको। लेकिन जब वचन सिखाई सिस्टर कि जैसे बोले कि उसको आदेश देना है, तो हम आदेश तो दे दिए। लेकिन बाद में मार्कुस 11 का 23 में है, देखिएगा, प्रभु हम लोग का अधिकार दिया, उठ और समुद्र में गिर जा, कहने के बाद संदेह नहीं करना है। लेकिन हम संदेह करते थे, क्योंकि उस टाइम हम शुरू वचन सुन रहे थे, उतना मालूम नहीं रहता था एक बार में। तो हम संदेह करते थे, कैसा है ये, सुनता नहीं है ये। और हम उसको फिर बोलते थे तो फिर लड़ाई हो जाता था। तो फिर बोलते थे कैसे, लेकिन हम बोलते थे प्रभु हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ गिर रहे हैं, वचन तो बोल रहे हैं लेकिन फिर भी ये नहीं बदल रहा है और फिर लड़ाई भी हो रहा है। हम कहाँ गलत है प्रभु, हमको करेक्शन करिए, पवित्र आत्मा आप मेरे अंदर है, हमको अगुवाई कर। ऐसे हम प्रार्थना में रखते थे। तो यही होता था। फिर हर बार ये लोग हमारे गांव में आते थे, हमको नहीं छोड़ते थे और हम जाते थे। जैसे पता चलता ना कि ये सिस्टर लोग आई है, हम जाते थे और नोट कॉपी लेके जाते थे, सबसे आगे बैठते थे। उस टाइम देखिए, पवित्र आत्मा जानता है कि नहीं, हर एक का हृदय का बारे जानता है। हम कहाँ गिरते हैं आप बताइए, ये हम बोलते थे, अकेले घर में बोलते थे, प्रभु हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ गिर रहे हैं, वचन तो बोल रहे हैं पर काम कैसे नहीं हो रहा है। तो उस समय फिर जब सिस्टर लोग आई तो हम ऐसा बोलते थे, प्रभु आज मैं जा रही हूँ वचन सुनने को, प्रभु जो भी आपका वचन बताने के लिए आएंगी
उसके द्वारा तू मुझको बताना कि मैं कहाँ गलत हूँ, ये मेरा आदत अच्छा है। ये हम बोल के जाते थे घर से। हम उस टाइम सिस्टर लोग से उतना बातचीत नहीं करते थे, कुछ नहीं, आते थे बैठते थे, इतना ही। हम नहीं बताते थे मेरा प्रॉब्लम ऐसा है सिस्टर, ऐसा है, वचन दीजिए, हम बिल्कुल नहीं बताते थे। हम घर से बोल के आते थे, प्रभु आप जानते हैं कि हम कहाँ गलत है, तो ये जो हम जा रहे वचन सुनने, आप उसके द्वारा, उसके मुंह से आप बताइए कि मैं कहाँ गलत जा रही हूँ। और वैसे ही होता था, इधर आते थे, बैठते थे आगे, जो मुझको जरूरत था वही टॉपिक सिस्टर पढ़ाती थी। बोली कि देखो हम लोग मनुष्य को दोष देते हैं, एफएससी 6 का 12 पढ़ाई। देखो हम मनुष्य को दोष देते हैं, पति शराब पी के आता है तो हम पति को गाली देते हैं, बच्चे बदमाश करते तो बच्चे को गाली देते हैं, लेकिन नहीं, एफएससी 6 का 12 में बोलता है कि हमें निरे मनुष्य से नहीं, बल्कि आकाश के अंधकार में उस दुष्ट आत्माओं अधिपतियों से लड़ाई है, उससे लड़ना है। ऐसा लिखा हुआ उसमें, एफएससी 6 का 12 में जाएंगे तो, समय कम के कारण उसमें नहीं जाएंगे, लिख लीजिए, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो हम फिर हमको पता चल गया, हाँ प्रभु, हम तो मनुष्य को देख के गुस्सा करते थे, पी के आता था हम गुस्सा करते थे, लूकस 4:18 भी बोलते थे, और पति को नाराज भी होते थे, उसको गाली भी देते थे। लेकिन पति बुरा है क्या? नहीं, वचन के अनुसार पति बुरा नहीं है। पति तो निर्दोष है, उसके अंदर जो काम कर रहा है वो दुष्ट आत्मा, उससे हमको लड़ाई करना है, ऐसे बोल के सिखाई सिस्टर। तो हम उस दिन से फिर जान गए कि हमको पति से लड़ाई नहीं करना है, पति से जहां तक हो हमको प्रेम से बात करना है। उसके बाद से हम प्रेम से बात करने लगे, फिर वचन भी बोलने लगे, और सीख गए कि हमको ना हमेशा विश्वास सीखे। विश्वास क्या है? विश्वास क्या है? अनदेखी चीजों का प्रमाण है। हमको जो देखना चाहते वो बोलना है, हकीकत को नहीं बोलना है, बल्कि सत्य को बोलना है। और सत्य है प्रभु का वचन, और हकीकत है जो दिख रहा है वो हकीकत है। हकीकत तो बदलती है, हकीकत तो क्षणिक है, आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन सत्य परमेश्वर का वचन है, जो आज भी वही है, कल भी वही रहेगा, अनंत काल तक वही रहेगा। तो हम जान गए, तो हम हमेशा क्षणिक जो हकीकत थी वो नहीं बोलने शुरू किए। हम अपने आप को हम करेक्शन करने लगे, हमको जो जो चाहिए वो प्रभु हमको सिस्टरों के द्वारा वही वचन मिलता था, और हम वैसे ही चलने लगे। जैसे बोला कि हमको विश्वास में चलना है, तो विश्वास अनदेखी है, तो हम हमेशा समाधान बोलते थे। उन्होंने सिखाया उत्पत्ति 1 अध्याय 1 1 से 3 तक, तो हम उसको भी सुन के वैसे ही बोलने लगे। प्रभु आपने अंधकार था, उजाड़ था, सुनसान था, और पवित्र आत्मा मंडरा रहा था, कोई कार्य नहीं कर रहा था, उसी तरह प्रभु आज मेरे जीवन में समस्या है, कठिनाई है, नशापान है, लड़ाई झगड़ा है, लेकिन मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। आज से मैं समस्या नहीं, समाधान बोलूंगी। और उस दिन से जो मेरा सोच आता था कि हम गरीब है, गरीब है, गरीब है, उस दिन से हम गरीब बोलना छोड़ दिए, बोलने धन्यवाद प्रभु, मैं धनी हूँ। हमको उस टाइम दूसरा कुरंथी 3:8-9 पता नहीं था, उसमें लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु हमारे लिए निर्धन बने और हमें धनी बना दिए। तो उस टाइम पता नहीं था, लेकिन विश्वास में अनदेखी है, इसलिए हम अनदेखी बोलते थे, जो देखना चाहते वो बोलने लगे। प्रभु हम धनी बन गए हैं, हमारी हर एक जरूरत पूरी हो गई है, हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, हमारा हर एक जरूरत पूरी हो रही है। हमारे पास जानते हैं गाड़ी नहीं था, गाड़ी तो क्या, साइकिल भी नहीं था, साइकिल नहीं था, साइकिल का भी नौबत नहीं था। हम लोग क्या कि इतना गरीब थे ना, उतना तो आप लोग भी नहीं है। हम लोग इतना, क्योंकि माँ नहीं थी, बाप था वो भी चल गया, तो ये मेरे पति सबसे बड़ा था, ये मैट्रिक लिख के काम में जा रहा था, ये घर चला रहा था, 3 भाई बहन छोटे छोटे, ये चलाया घर। मेरा जाने के बाद हम दोनों काम में जाते थे, तो हम सब चीज खर्चा करते थे खाने पीने में ही। खेती तो नहीं करते कि धान घुसाएंगे और धान सालों साल खाएंगे, खेती नहीं है, तो कमाना खाना बस इतने ही था। लेकिन क्या हुआ, ये दूर दूर जब इसको काम जाने लगा, उस टाइम ये मिस्त्री काम नहीं करता था, उस टाइम कुली काम करता था, 400 मिलता था। तो हम लोग क्या
वो क्या किया, हमको दूर दूर काम पे भेज रहा है ठेकेदार, साइकिल का जरूरत है। तो हम लोग क्या किए, ओएलएक्स में सेकेंड हैंड साइकिल देखे जो 500 में था, रिपेयरिंग करना था। ऐसा हालत था हम लोग का, नया साइकिल लेने का भी औकात नहीं था, उतना गरीब थे। क्यों? क्योंकि हम हमेशा मेरे शब्द से क्या बोलते थे, हम गरीब है, हम गरीब है, हम लोग का पास कुछ नहीं है, खाने के लिए नहीं है, ऐसा हम लोग बोलते थे। तो हम लोग को आज पता बाद में पता चलने लगा कि हम जो बोलते हैं वही होता है। तो हमारा कमाई भी उतना पैसा काम करते थे, थैला छेद था, नीचे टोका डाल रहे, नीचे गिर रहा है, डाल रहे, कुछ फायदा नहीं हो रहा था कमाई का, कुछ परिस्थिति बदल नहीं रहा था। ऐसा लगता था क्या घर में आ गए, ऐसा लगता था। वचन नहीं जाने के कारण जब ये वचन मिलने लगा, विश्वास बोलना है, अनदेखी बोलना है, तो हम लोग अनदेखी बोलना शुरू किए। इतना था कि चावल घटता था खाने के लिए, तो हमारे घर के बाजू वाले सब क्रिश्चियन थे, मैं बताई थी कल। वे लोग जब जानते थे ना कि हमारे घर में घटता है, वे लोग बोलते थे, देखो कुछ भी घटेगा आके मांगना लेना, मत शर्माना, हम लोग ऐसा नहीं है, देखो सबके घर में घटता है, हमारे घर में भी घटता है, हम लोग लेन देन करते हैं, तो तुम भी आके मांगना। तो लेकिन हम, मेरा आदत नहीं था तो हम नहीं बताने जाते थे। ऐसा हालत था उस समय। जब ये वचन मिला ना, विश्वास बोलो, अनदेखी चीजें बोलो, समाधान बोलो, समस्या नहीं। और ये वचन सुक्ति 18 का 21 सीखे कि जीवन और मृत्यु हमारे जीवा के अधीन है, लेकिन परमेश्वर बोलता है सदुपयोग करो और उसका फल तुम्हें प्राप्त होगा। तो हमको पूरा का पूरा समझ में आ गया। हम तो अपने मुंह से कितना जो नकारात्मक मेरा जीवन में है उसी को बोलते हैं, इसी के लिए मेरा जीवन में गरीबी का ही गरीबी है, और गरीब होते जा रहे हैं, और गरीब होते जा रहे हैं। और घर हम लोग का कैसा था, 2 रूम, और बाहर बाहर में छोटा सा ढाबा था, बस इतने ही में रहते थे। और जब बरसात का समय आता था ना, पूरा का पूरा घर से पजरा पानी निकलता था, वैसे ही रहते थे, पूरा गिल्ला गिल्ला वैसे ही। बेड भी नहीं, जमीन में चटाई बिछा के सोते थे, जबकि छोटा बच्चा भी था। और मेरा माँ बाप रिश्तेदार तो सब छोड़ ही दिए थे कि तुम अपने आप चुनिए वैसा घर। तो लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि वो उसकी योजना थी। हम कहीं और शादी होके चले जाते ना तो शायद हम प्रभु को नहीं पाते, ये परमेश्वर का योजना ही है। और क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें माँ के गर्भ में ही रचा है, तो यही मेरे साथ हुआ। बाद में पता चला, फिर उस समय में वैसे घर था, किसी का घर ऐसा नहीं था गांव में, किसी का नहीं। और पानी पजरा वैसे में रहते थे, सोचना पड़ता था कल क्या खाएंगे, परसों क्या खाएंगे, ऐसा सोचना पड़ता था। लेकिन जब ये वचन मिला ना कि जीवन और मृत्यु हमारे जीभ में है, सदुपयोग करो और विश्वास बोलो, हमेशा अनदेखी बोलो, समाधान बोलो, समस्या नहीं। समस्या, जो बीज बोगे वही फसल काटोगे, यही सिस्टर ऐसे ही सिखाई थी जैसा आज आपको सिखा रही है। ऐसे ही हम बैठे थे, वो सिखा रही थी, उदाहरण दी थी, टमाटर बोगे आलू खाओगे। हम लोग बोलते थे नहीं सिस्टर, टमाटर रोपे हैं तो टमाटर ही खाएंगे। तो बोलते थे तो क्यों बोलते हो मुंह से समस्या, समस्या बोलोगे समस्या ही आएगा। तो मेरा दिमाग का बत्ती जला। फिर बोले धन्यवाद प्रभु वचन बताने के लिए, ये सत्य से परिचय कराने के लिए। और हम उसी दिन से अपना शब्द को बदल दिए, सोच को भी बदल दिए। नकारात्मक सोच आता था, हम हटा देते थे, शैतान तेरा इस शरीर पर कोई अधिकार नहीं है, निकल जाओ मेरे शरीर से, ये सोच को हम डांटते थे। तब से हम अपना शब्द बदल दिए। उसके बाद में मेरा पति पी के आता था ना, तो हमको बहुत डांटता था। बताइए सिस्टर, तभी ना हम लोग जाते थे ना वचन सुनने के लिए, संध्या वंदना करने के लिए, तो बाहर वाला जो दरवाजा रहता, वहां पर कुर्सी लगा के बैठता दरवाजा में, और मोबाइल नहीं छोड़ता था, वो फ्री फायर बहुत खेलता था मोबाइल से। और फटाफट खाना बना के जब निकलते थे 7:30 बजे, वो लोग हमारे घर से आते थे, पार होते थे, चलो रे क्या सब्जी बनाई, ऐसे करके टोकते थे, हम दौड़ के निकलते थे। तो ये एकदम फटाक सा पैर रखता था दरवाजा में, और नहीं जाना है ऐसे बोलता था। लेकिन हम बोलते थे नहीं, हम जाएंगे, और नीचे से भाग के चले जाते थे। ऐसा होता था। परीक्षा बहुत आया, लेकिन परीक्षा में बने रहे, वचन मिला, वचन को बोलते रहे। और हम बोलते और आते थे तो हमको गाली बहुत देता था, लेकिन हम बोलते थे धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरा पति आपका वचन बोल रहा है। हमको डांट रहा था तो बोलते धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरा पति अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है, धन्यवाद। उसका गाली को
अनसुना कर देते थे और हम बोलते थे धन्यवाद प्रभु, मेरा पति अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है। और वो हम लोग गाँव-गाँव फिर जाने भी लगे, जो हम जानते थे वो वचन हम दूसरों को बताते थे, देखो जीवन और मृत्यु हमारा जीभ में है, सो तुम लोग भी बदल दो, शब्द बदल दो, ऐसे करके हम लोग दूसरों को बताने जाने लगे गाँव-गाँव में। हम लोग जो सीखे तो फादर बन रही है क्या, ऐसे बोलता। और एक मरीज था, लकवे से पीड़ित था, वो भी पूरा का पूरा लकवा था, गाँव का बीचों बीच में उसको रखते थे और उसका कोई अपना नहीं था, उसको छोटा से लाए थे इस गाँव में और वो बैल बकरी पूरा गाँव का चराता था और उसको कोई कोई खाने के लिए देते थे, सबका बैल चराता था तो सब एक एक दिन खाना देते थे। जब वो पुल के नीचे गिर गया तो जब उसका पूरा लकवा पकड़ गया, कोई नहीं पूछते थे उसको, जिस घर में गुहार है, गुहार में ही बैल बकरी रखते थे, उधर ही उसको सुला कर रखते थे और वो चिल्लाता था। गाँव का बीचों बीच में एक चौक है, चौक चौक में सब भरे रहते थे, जेंट्स लोग बैठे रहते थे, वो चिल्लाता था ना, कोई नहीं सुनते थे उसका बात को। तो सिस्टर नन जो हम लोग को वचन का सत्य का परिचय कराई, वो हमारे पास आ रही थी, उसको सुनाई दिया, वो जाके मिली, फिर हम लोग के पास गई, बोली कैसा क्रिश्चियन है रे तू लोग, ख्रिस्त ख्रिस्त बोलते हो, क्या क्रिश्चियन है, गांव में उधर रोगी पड़ा हुआ है, क्या यही क्रिश्चियन है, जाके उसको देखो, उसको सेवा करो, मदर टेरेसा की तरह करो। मदर टेरेसा क्या की थी, तो हम लोग रोने लगे, हम लोग बोले कि प्रभु क्षमा कर दीजिए, हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। और क्योंकि हम लोग को तो पता ही नहीं था कि उधर रोगी भी है। सिस्टर बोली देखो क्रिस्त का जीवन ऐसा नहीं होता है, क्रिश्चियन बोलते हो खुद को, क्रिस्त के जैसा जीना चाहिए। तो हम लोग गए, देखिए सिस्टर को पूरा गमक रहा है वो व्यक्ति, लेटरिंग किया हुआ, कितना साल कितने दिनों से वहीं पड़ा है लेटरिंग में, बाथरूम में। उसका एक भाई था तो वो आता था साफ करने को, तो वो भी कभी कभी यीशु का लहू पीता था तो वो कभी कभी नहीं आता था, और ऐसे ही तो वो सिस्टर नन जाके उसको लेटरिन साफ करती थी, इतना वो गमक रहा था, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं। तो हम लोग बोले ये ऐसा होना चाहिए। फिर सिस्टर को देख के हम लोग भी जाने लगे और उसको करने लगे, और जो सीखे थे वचन पहला पत्रुस 2:24 वही उसके लिए घोषणा करने लगे, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके घाव से अमित भला चंगा हो गया है। हम लोग सीख चुके थे, विश्वास अनदेखी है, हकीकत तो क्षणिक है, आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन सत्य अनंत काल तक बना रहता है। तो हम सत्य की घोषणा करने लगे, भले आंखों से दिख रहा है कि वो लकवा है, नहीं चलने सक रहा है, उधर ही पड़ा है, एक साइड सो के बड़ा बड़ा घाव हो गया था, पीछे पूरा, इधर पूरा, और पूरा मक्खी। और हम लोग उसको अपना घर के तरफ, मेरा घर में लेके गए, और घर के बगल में बम्बू का, बांस का और तिरपाल सिस्टर नन हम लोग को सारा व्यवस्था करके दी, हम लोग साथ में नन के साथ किए और उधर ही रखे, उधर ही डेली नहलाना धुलाना सब कुछ, क्योंकि उधर करते थे नहलाना धुलाना, तो गांव के लोग बोलते थे ये लोग बेशरम है, औरत है, मर्द को पूरा नंगा करके नहलाता है, तो वो लोग तो क्रिश्चियन नहीं थे, इसके लिए ऐसा बोलते थे। तो हम लोग को उधर थोड़ा अजीब लगता था, तो हम लोग अपना घर में रखे इधर आके और इधर ही करते थे। और जैसा सीखे थे कि अनदेखी बोलना है, सत्य बोलना है, तो हम लोग सत्य ही बोलते थे उसके लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके घाव से अमित भला चंगा हो गया है। और हम संदेह नहीं करते थे, क्योंकि हम लोग उस टाइम हम लोग बार बार वचन सुन रहे थे, और यूट्यूब में हम लोग डेली सुन रहे थे, रोज दिन घर में वचन चालू रहता था, और एक इतना बड़ा स्पीकर था ना, तो हम अपना घर के जो ऐसे बाउंड्री था बगल में, हम बाउंड्री के ऊपर रखते थे, सुबह उठते उठते वचन चालू रखते थे, तो हमारा घर के आसपास सब सुनते थे वचन। और तो हम लोग को ना विश्वास बढ़ते गया। विश्वास कैसे आता है, सुनने और सुनने से। तो रिट्रीट तो एक बार मिला, 2 बार मिला, लेकिन हम यूट्यूब में रोज सुनते थे वचन, तो मेरा विश्वास बढ़ते गया, और क्या करना है, कैसे बोलना है वचन, कैसे हमको संदेह नहीं करना है, ये सब हम लोग करते गए। संदेह को बिल्कुल आने नहीं दिए, आंखों से दिख रहा है। और वो रात को रोता था, हिलने डुलने का मन करता था, और वो बेड से अगर गिर जाता था तो बहुत जोर जोर से रोता था, 12-1 बजे रात को, और बच्चे की रोने जैसा रोता था, और बहुत खराब सुनाता था। तो मेरा पति बोलता था कैसे आदमी को लेके आई है, तुम क्या ये धर्मी बन रही है क्या, तुमको रांची का जितना है ना रास्ते में पड़े हुए लोग सबको लाएंगे इधर, तेरे लिए आश्रम खोल देंगे। तो हम बोलते थे हाँ जरूर करना, मैं करने के लिए तैयार हूँ।
ऐसे बोलती थी। और हम प्रभु से बोलते थे, प्रभु मैं मेरा पति की ओर से क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मेरा पति वचन नहीं जानता है, आपको नहीं जानता है प्रभु। जिस दिन आपको जानेगा मेरा पति, उस दिन ऐसा नहीं बोलेगा, बोल के मैं क्षमा मांगती थी मेरा पति के लिए। और वो डांटता था। और हम लोग 3 जन थे, हम लोग उसको सेवा करते थे, और एक आंटी थी, तो 4 जन हम लोग उसको सेवा करते थे। डेली सुबह को उठाते थे, उसको दोनों साइड से पकड़ते थे और बोलवाते थे, धन्यवाद यीशु, मैं आपके घाव से भला चंगा हो गया हूँ, बोलो। तो वो बोलता था, और उसका पैर पूरा ऐसे घिसरता था, कोई जान नहीं था, कमर से नीचे हाथ ऐसे था। लेकिन हम लोग सीख चुके थे कि हमको अनदेखी बोलना है, जो देखना चाहते हैं वो बोलना है, बाकी का काम पवित्र आत्मा करेगा, हमको कोई लेना देना नहीं है। कब करेगा, कैसे करेगा, नहीं पता, लेकिन पवित्र आत्मा करता ही है। बस हमको उसके वचन के अनुसार चलना है, हमको बस संदेह नहीं करना है। तो हम संदेह नहीं किए, कब होगा, कैसे होगा, नहीं पता कैसे होगा, लेकिन लगातार हम लोग बोलते गए, धन्यवाद प्रभु यीशु, अमित आपके घाव से भला चंगा हो गया। और जब उसको चलवाते थे सुबह सुबह, तो बोलते थे कि धन्यवाद प्रभु यीशु, आपका सामर्थ्य अमित में बह रहा है, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपका सामर्थ्य अमित के शरीर में बह रहा है। तेरे तेरे फिलिपी 4:13 में लिखा हुआ, आपके आपके सामर्थ्य से अमित चल सकता है, दौड़ सकता है प्रभु, ऐसे बोलते थे। और वैसे ही बोलते बोलते उसको रोज चलवाते थे। पैर तो ऐसा घिसरता था, लेकिन ऐसे पूरा घिसरता था, उसको पूरा जान नहीं था, लेकिन हम लोग डेली करवाते थे, डेली करवाते थे, रोज करवाते थे। 3 महीना 4 महीना होते होते देखिए उसका पैरों में सामर्थ आने लगा। अब दूसरी जब चलवा रहे ना, एक दिन भी नगा नहीं किए, रोज चलवाते थे, रोज वचन बोलते थे उसके लिए, सब मिल के शाम को और दिन को भी बोलते थे उसके लिए, जब काम करते करते बोलते थे। और जब 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया ना, उसका पैर में सामर्थ आने लगा। हम लोग कोई डॉक्टर के पास नहीं ले गए, क्योंकि हमारा भी तो हालत वैसे ही था, हम लोग पैसे वाले नहीं थे कि हम लोग डॉक्टर, हम लोग उसको बस वचन ही बोले, विश्वास के साथ बोले कि प्रभु आपका वचन ही सत्य है, बाकी कोई सत्य नहीं है। आपका वचन कहता है आकाश चल जाए, पहाड़ टल जाए, लेकिन मेरा लिखा हुआ वचन, मेरा कहा हुआ वचन एको बिंदु एको घड़ी नहीं टलेगा। तो प्रभु ये सत्य है, आपके घाव से अमित भला चंगा हो गया है प्रभु, हो गया है। और आंख से देखते थे, कल्पना में देखते थे कि अमित चल रहा है, कल्पना में देखते थे कि अमित चल रहा है। हालेलुया। सुक्ति का ग्रंथ में अध्याय 23 का 18 में है शायद, कि परमेश्वर हमको कल्पना करने को कहता है। कल्पना नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। खोल सकते हैं क्या 23 का 18 कंफर्म करने के लिए? सुक्ति 23 सुक्ति, हाँ हाँ 29 का 18, 29 का 18 में है, आप लोग बाद में पढ़िएगा। 29 का 18 में है कि हमको कल्पना करने का वरदान दिया है परमेश्वर ने, किसी जंतु को, किसी जानवर को नहीं, लेकिन मनुष्य को उसने अपने स्वरूप में बनाया है, मनुष्य को उसने अपने प्रतिरूप में बनाया है, आत्मा में। और मनुष्य से इतना प्रेम करता है, इसलिए उन्होंने मनुष्य को कल्पना करने का गिफ्ट दिया, वरदान। तो हमको हमेशा कल्पना में, कल्पना को देख के वचन बोलना चाहिए, ये हम लोग सीखे थे। ऐसे ही हम लोग वचन सुनते रहते थे, क्योंकि ना तो हम लोग जानते गए कि क्या करना है, कैसे करना है। प्रभु हमको वचन से बात करता था। हालेलुया। तो जैसे कि इब्राहिम को भी परमेश्वर ने कल्पना करने को कहा था, रात को तारे गिनने, दिन को बालू का रेत गिनने, जबकि वो निसंतान था, तो उसको भी वही कल्पना करने के लिए बोला था। उसी तरह तुम्हारे असंख्य वंशज होंगे। तो क्या करता था इब्राहिम, जब बालू को देखता था ना, तो बालू के उतने वो अपने बच्चे देखता था, रात को तारे देखता था तो बच्चे को उस तारे में बच्चे देखता था वो। तो ये क्या हुआ, परमेश्वर ने उसको भी कल्पना करने को कहा। और हमें भी कहता है कल्पना करो, जो देखना चाहते हैं वही कल्पना करते हुए वचन को बोलो। तो हम लोग कल्पना करते हुए, कल्पना में देख रहे थे कि अमित चल रहा है, अमित दौड़ रहा है, और आंख खोल के देखते थे तो वो तो ऐसा है, कुछ नहीं सक रहा है। लेकिन हम आंख बंद करके कल्पना में देखते थे
वचन को बोलते बोलते। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके घाव से अमित पूरी तरह से भला चंगा हो गया है। अब हो गया है बोल रहे हैं तो कल्पना में वैसे ही देख रहे हैं हम, हो गया है, और संदेह नहीं कर रहे हैं ऐसा। हालेलुया। वो हुआ। फिर बाद में 4-5 महीना, 6 महीना, 7 महीना उधर देख रहे हैं तो उसका पैर में सामर्थ आने लग रहा है, वो खड़ा होने लग रहा है। अब उसको धीरे 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 पैर बढ़ाने की कोशिश किए तो वो धीरे धीरे पैर बढ़ाने लगा। हालेलुया। और 1 सप्ताह, 2 सप्ताह बाद में देखे तो वो पूरा अपने से चल रहा है, चलवा रहे हैं। फिर लेकिन छोड़े नहीं है वचन, लगातार बोल रहे हैं, उसको रोज सुबह को चलवाते थे। अब देख रहे हैं अगले सुबह वो पूरा चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, कोई किसी को पकड़ने का जरूरत नहीं। तो हम लोग उसको क्या किए, एक होता है ना पकड़ के चलने वाला बैसाखी, तो वो पकड़ने वाला वो नन सिस्टर लाके दी और उससे वो पकड़ पकड़ के चलता था। हम लोग बोले आज से तू खेत के ओर जाना लेटरिंग करने को। उसी से बैसाखी से वो जाने लगा। हम लोग को तब से लेटरिंग कर उसको करने का जरूरत नहीं। उसको हम लोग नहलाना धुलाना, ये बाल वो जो होता है ना मशीन, उससे मैं करती थी, उसको टकला कर देती क्योंकि उसका इतना दिन से नहीं नहाया था, बड़ा बड़ा बाल हो गया था, पूरा मिट्टी इधर गंदा जाम हो गया था, तो उससे हम किए थे। उसको क्या मशीन बोलते हैं मालूम नहीं, उससे कर दिए थे टकला, पूरा बॉडी का बाल हटा दिए थे। ऐसा नहीं है पूरा। और वो शर्माता था, बोलता था ना कि मत करो, लेकिन मैं बोलती थी कि देखो मेरे को किधर होता है करने के लिए, मैं नहीं कर रही हूँ, मेरे द्वारा यीशु कर रहा है। वो शर्माता था। और मेरे साथ और 2-3 जन थे, तो मैं करती थी ना, मैं तो छोटी थी, तो उसको बहुत शर्म आता था कि वो लोग करे तो चलता ये कर रही है, ऐसा लगता था उस। तो बोलता था नहीं नहीं। तो हम बोलते थे देख शुरू शुरू का बता रही हूँ, जब नहलाते थे तो वो नंगा करके तो वो पूरा शर्माता था, और जब उसका पूरा बाल बॉडी का हटा रहे थे ना, उस टाइम भी वो शर्मा रहा था। तो बोले कि देखो हम नहीं कर रहे, इतना बड़ा आदमी का लेटरिन फेंकना, इतना साफ सुथरा करना किधर मेरा से होता है, मेरा अंदर जो यीशु है ना वो मेरे द्वारा कर रहा है, ऐसे बोलती थी। तब जाके वो बोला अच्छा ठीक है, फिर वो करने को देता था, ऐसा करते थे उसको। फिर जब वो बैसाखी से चलने लगा ना, वो अपने से लेटरिन करने जाने लगा। उसके बाद फिर पानी भर के देते थे, वो अपने से नहाता था क्योंकि हाथ भी फ्री हो गया, इधर ये भी। वो खाना शुरुआत में कैसा खाता था, ऐसा हाथ था उसका, तो ये सिर्फ ये ठेपा अंगूर सिर्फ ठीक था, बाकी सब 4 अंगूर ऐसे हुआ था ऐसे। तो वे ये दोनों ठेपा अंगूर से प्लेट पकड़ता था और ऐसे हबक के खाना खाता था। बाद में उसका ये अंगुली भी धीरे 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 फ्री हुआ। हालेलुया। पूरा तुरंत फ्री नहीं हुआ, धीरे धीरे ये अंगुली खुलने लगा, तब इसमें चम्मच घुसा के ऐसे करके चम्मच से खाने लगा। शुरुआत में वो ऐसे हबक के खाता था, बाद प्रोसेस से हुआ। लेकिन वचन हम लोग डेली बोल रहे हैं, बिल्कुल संदेह नहीं किए होगा नहीं होगा नहीं, परमेश्वर का वचन सत्य है, ये कहा है तो जरूर होगा। पूरा विश्वास, हम तो शुरू से ही विश्वास बहुत करते हैं प्रभु में, क्योंकि यही जीवित है और इसका वचन जो है ना, वचन ही सत्य है, बाकी कोई सत्य नहीं है, संसार का कोई बात सत्य नहीं है, बाइबल ही सत्य है। ये जो हम लोग गाना भी गाते हैं ना वचन के खिलाफ वाला, जो गाना लेखक है ना वो भी गलत गा सकता है, लेकिन बाइबल का वचन गलत नहीं हो सकता, वो सत्य है। तो हमको पूरा विश्वास है वचन में, हम जो बोला है प्रभु करने वही करेंगे, संदेह नहीं करो बोला है नहीं करेंगे, कैसे होगा क्या होगा नहीं पता ऐसे। और वैसे ही करते करते देखे तो उसको बैसाखी का भी जरूरत नहीं, अब पूरा फ्री हो गया। अब उसको क्या किए, देखे तो पूरा फ्री हो गया, तो उसको एक बांस का डंडा पकड़ा दिए, ऐसे बांस का डंडा से वो चलता था। बाद में और 2 सप्ताह 3 सप्ताह बाद देखे बांस का भी डंडा का जरूरत नहीं है, पूरा फ्री हो गया, पूरा का पूरा चंगा हो गया। हालेलुया। कैसे हुआ, कोई दवाई नहीं कर रहे उसके लिए, कहीं डॉक्टर का दवाई नहीं करवाए उसके लिए, उसका कोई अपना आदमी नहीं था, उसका परिवार नहीं थे, उसका कोई नहीं था। वो लोग छोटा में ही इधर गांव में लाके रखते थे, धांगर जैसा बैल बकरी चलाने के लिए। अब वो लोग कितना साल का था, वो हट्टा कट्टा मोटा था, 45 46 47 साल का था, 47 साल का। उसका कोई आधार कार्ड कोई कुछ कागज नहीं था, अभी तो उसका सब कागज बन गया, बना दिए। अभी वो बेंगलोर में सिस्टर नन लोग का कॉन्वेंट में काम करता है। हालेलुया।
वो नशा भी करता था, वो नशा से भी मुक्ति हो गया। खैनी खाता था, खैनी से भी मुक्त हो गया उसी वचन से। हम लोग रोज उसके लिए यही घोषणा करते थे, पहला पतरस 2:24। धन्यवाद प्रभु यीशु। कितना 8 या 9 महीना लगा उसको ये करने के लिए, लेकिन हम लोग कार्य भी करते थे, रोज उठ के उसको चलवाते थे। भले इसका शुरुआत में तो पैर ऐसा घिसरता था, लेकिन इतना मोटा ताजा था, 3 ही जन 4 जन पकड़ के उसको हम लोग करते थे। और सब बोलते थे, गांव का सब बोलते थे, ये मरने वाला कोई लोग सेवा कर रहा है, ये तो मर जाएगा, क्या इसको सेवा। पूरा सूख के पतला हो गया था, उसी में लेटरिंग, उसका जितना लेटरिंग कपड़ा था हम लोग तालाब में जाके, जो अच्छा था उसके लिए अच्छा था हम लोग धो के घाट दिए, और जो बिल्कुल फटा टूटा बेकार का कपड़ा था वो लेटरिन वाला को हम लोग जला दिए, और जो अच्छा अच्छा को धो के रख दिए। पूरा का पूरा काम हम लोग करते थे, लेकिन हम लोग अपना सामर्थ्य नहीं कर सके, प्रभु यीशु हमारे साथ था। और सब बोलते थे गांव का, ये मरने वाला। मेरा पति भी बोला था, रोज रात को चिल्लाता था ना, बोला था ये मरने वाला कहाँ से उठा कर लाइए, ये मरेगा। सब पूरा गांव का बोला था ये मरेगा। लेकिन हम लोग जो सीखे थे ये सत्य का वचन, यही जीवित है, यही सत्य है, तो हम इसी को बोलने लगे। और आज क्या हुआ, पूरा का पूरा चंगा हो गया। हालेलुया। अभी 2022 का है ये कहानी। उसके बाद क्या हुआ, मेरा पति भी बहुत शराब पीता था। उसके बाद से वो फिर वो मैया थी मेरे गर्भ में, वो थी, तो देखने लगे कि हम लोग जब अभी तो वचन सीख गए ना, हम लोग जो भी जानते हैं दूसरों को दो, ऐसे बोल के हम लोग को देना है। क्या है, लूकास 6:38, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। और वचन जानना है तो जो जाने हो उसको दूसरों को बताओ, तो आपको प्रभु और बढ़ाएगा आगे। तो हम लोग वैसे ही बांटते थे, गांव गांव जाते थे इधर उधर। मैं डिलीवरी थी, लेकिन मैं जाती थी। तो मेरा पति बोलता था, क्या फादर बन रही है क्या। सब बोलते थे, लोग भी गांव के आसपास के बोलते थे, इस समय में इसको आराम से घर में बैठना चाहिए, ये डिलीवरी है। अरे गाड़ी में बैठ रही है, पैदल जा रही है, धूप धूप इधर उधर। हम लोग 3 जन जाते थे, तो बोलते थे गांव के लोग, बूढ़ी लोग भी बोलते थे। लेकिन हम बोलते थे, प्रभु ये लोग तो नहीं जानता, इसके लिए बोलता है, हम जानते हैं ना। और हम जाते थे। और जो रात को वो आता था ना, वो कितना बजे आता था, 5 बजे छुट्टी होता था, रात को 9-10 बजे आता था, नशा करके आता था और परेशान करता था। डिलीवरी में भी थे, थक के आए हुए रहते थे, और ये परेशान करता था। लेकिन हम वचन सीखे थे, हमको अनदेखी बोलना है, हमको विश्वास का शब्द बोलना है। तो हम इसके लिए भी वही बोलते, धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरा पति आपका पवित्र लहू पी के आया है, यीशु का लहू पी के आया है, मेरा पति पूरी तरह से मुक्त हो गया है, और ये अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है। ये हमको जोर जोर से गाली देता था, और हम बोलते थे, धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरा पति आपका अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है, धन्यवाद प्रभु यीशु। और ये हमको हंसता था, क्या बकवास कर रही है, हम तुमको गाली दे रहे हैं और तुम बोलती है कि हम अन्य भाषा प्रार्थना कर रहे हैं, क्या बकवास, ये बकवास है, बोलता था। लेकिन हम उसको नहीं मानते थे। और ज्यादा से ज्यादा अगर उसका हाथ गिरने वाला रहता था ना, हमको पता चल जाता था कि ये अब हमको मारने वाला है, तो हम क्या करते थे, सीधे बाहर निकल के बाथरूम में बंद होके स्तुति करते थे, हम धन्यवाद देते प्रभु को। और क्योंकि हम लोग जाने एफएससी 6:12 कि मनुष्य गलत नहीं है, उसके अंदर जो है दुष्ट आत्मा, वो हमको वो उकसाता है लड़ाई करने के लिए, ताकि हम उसको जवाब दे और वो हमको मारने का कोशिश करे, भगाए, घर से भाग, ऐसे बोलने की कोशिश करे। लेकिन हम तो जान गए सत्य वचन को, तो हम कभी उसके लिए बुरा नहीं बोले। वो गाली देता था, हम उसको अच्छा बोलते थे। जो भी गाली देता था अनसुना कर देते थे, और बोलते थे कि प्रभु तेरा प्रेम से भरा हुआ है, तेरे पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। और आज क्या हुआ, बदल गया कि नहीं, बदल गया। हालेलुया। वो नशा ना, उसका दोस्तियारी ही छोड़ के उसको चले गए, दोस्तियारी ही छोड़ दिए उसको, जो जिसके साथ संगति था। जब हम लूकास 4:18 जो हमको वचन लिखाए थे नशे के लिए, जब हम लूकास 4:18 रात दिन इसके लिए बोलने लगे ना, क्या हुआ, कुछ महीने बाद 1 साल लग गया था पूरा पूरा। तो ये क्या हुआ, इसका जो संगति था, जो दोस्तियारी था, और उस समय ना इसको ठेकेदार भी बहुत अच्छा मानता था, उस टाइम मिस्त्री काम करने शुरू कर। और उसके बाद क्या हुआ, वो पूरी तरह से अभी मुक्त हो गया, उसका दोस्तियारी ही फोन करना छोड़ दिए, उन लोग को कहीं अलग काम मिला, इसको कहीं अलग काम मिला, इस तरह से ये लोग बीच में बिछड़ गए। ये कैसे हुआ, पवित्र आत्मा किया। मेरा काम था वचन बोलना विश्वास के साथ,
कैसे होगा, क्या होगा, हमको लेना देना नहीं। तो हम बोलते गए, पवित्र आत्मा काम किया, उस दोस्त को उधर दूसरा साइड काम करने भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, और उस तरह से सब दोस्त यारी से इसका छूट गया। और उसके बाद जब हम इसको वचन के लिए ये नशा बहुत कर रहा था, उल्टी होने लगा। मेरा मायके गए थे, परब था, इसको दिया पीने के लिए, पूरा का पूरा उल्टी कर रहा है, दिन भर उल्टी कर रहा है, पूरा खोखला हो गया, पेट पूरा कमजोर जैसा लग रहा है। ये बोल रहा है प्रार्थना करो ना, कुछ भी करो, जो तुम जानती है वचन बोलो। तो हम उधर से रात को कैसे जाएंगे घर, तो उधर ही हम वचन को बोले, पहला पत्रुस 2:24। और उस दिन से फिर पीता था, दोस्तारी के साथ उल्टी होता था। फिर ये तब से नशा ही इसको छोड़ के गया, ये नहीं छोड़ा नशा को, नशा ही छोड़ के गया। ये जब भी मुंह में डालता था ये उल्टी करता था, और ऐसा उल्टी की पूरा का पूरा पेट पूरा खोखला हो गया, कोई ताकत नहीं, पूरा इसी हो जाता था। तब से ये छोड़ ही दिया। हालेलुया। जो फ्री फायर खेलता था गेम, वो भी चला गया। लुकस 4:18 हम बोलते थे, हम सिर्फ शराब की आत्मा से मुक्त कर दिया नहीं बोलते थे, हम बोलते थे दुष्ट आत्मा का हर एक कार्य से मुक्त हो गया है। तो क्या हुआ, नशा भी साथ में गया, उसका लड़ाई झगड़ा बुराई भी चला गया, दोस्तियारी बुरा संगति चला गया, उसका फ्री फायर चला गया, क्राइम पेट्रोल सीआईडी सब चला गया, और वो वचन देखने शुरू कर दे। क्योंकि हम जब भी उसको देखते थे मोबाइल में, वो देख रहा है ना दूसरा चीज, तो हम बोलते धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरा पति आपका सुसमाचार सुन रहा है, वचन सुन रहा है मोबाइल से। और वो बोलता था, क्या हम तो मोबाइल में क्या देख रहे हैं और तुम बोलते वचन, हम तो वचन सुन ही नहीं रहे। लेकिन हम बोलते थे कि वो वचन सुन रहा है, क्योंकि हमको क्या बोलना है, जीवन बोलना है, समाधान बोलना है, समस्या नहीं। हालेलुया। और वही हुआ आज। हालेलुया। जिसको हम बदलने नहीं सकते थे, वचन बदल दिया उसको। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। जब उसके बाद पति भी सुधर गया, हम लोग क्या बोले थे, साइकिल में थे, है ना, हम अनदेखी बोलना शुरू कर दे, धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरा पास बाइक है, अच्छा घर है, तो हमारा वो भी पूरा हो गया। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर का नियम है, अनदेखी बोलो, अनदेखी बोलो, जो देख रहे वो नहीं बोलो, समस्या नहीं बोलो, समाधान बोलो। हम गरीब नहीं बोलने शुरू किए, उसके बाद बोले धन्यवाद प्रभु, मेरे लिए आप गरीब बने और हम धनी बन गए हैं, हमारा सारा चीज उपलब्ध है, हमारा गाड़ी है, घर है, सब कुछ अच्छा है, और वैसे ही अभी हो गया है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। पहले हम लोग दोनों काम करते थे, तब भी हमारा घर नहीं चलता था, मांगने वाले थे। लेकिन आज हम सबसे अच्छा घर भी बना लिए बिना पैसे का। और जबकि हम लोग अभी तो काम भी छोड़ दिया, मिस्त्री का काम छोड़ दिया, उस मिस्त्री भी काम करते हुए भी वो नहीं बना पाया था घर। अभी वही वो पैसा बरकत नहीं था। वचन में आने के बाद, वचन के जो नियम है, परमेश्वर जो वचन दिया है उसके अनुसार जब हम चल रहे हैं, वैसा उसके अनुसार जब हम कार्य कर रहे हैं, तो परमेश्वर हमको सब कुछ हमको आते जा रहा है। सिस्टर कल सिखाई ना, मत्ती 6:33, सबसे पहले तुम ईश्वर के राज्य की खोज करो और बाकी सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। बाकी सब चीजें, कुछ कुछ नहीं, सब चीजें। तो क्या हुआ, हम यीशु को पीछे गए, सारा पीछे मेरे पीछे आया, गरीबी चला गया, सब चीज मेरा धन दौलत सब मेरा पीछे आने लगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। पति भी सुधर गया, गाड़ी भी हो गया, साइकिल चला गया, गाड़ी, घर भी बन गया, अब क्या चाहिए। और मैं जब डिलीवरी थी ना, वो मैया थी, तो मेरा जब 9 महीना आया पारी, तो फिर हॉस्पिटल लेके गए, दर्द शुरू हुआ, हॉस्पिटल लेके गए। अभी उधर क्या बोला पता है, इसके समय भी परीक्षा आया, लेकिन हम वचन में अब तो आ गए ना, अन्य भाषा आ गया अभी, तो हम क्या किए, अन्य भाषा करते रहे। वहां जाने के बाद हॉस्पिटल में क्या बोला, बच्चा का धड़कन नहीं चल रहा है। तो क्या हुआ, जो मेरे साथ सहिया गई थी ना, उसका तो पूरा का पूरा वो ये हो गई। लेकिन हम लोग हुए नहीं। तब तो मेरा पति भी वचन में आ गया था, वो भी अन्य भाषा में पूरा उसको एक्टिवेट हो गया, वचन में आ गया। तो ये और हम दोनों मिल के अन्य भाषा करने लगे उधर। हम बोले धन्यवाद प्रभु यीशु, आप देने वाला प्रभु है, लेने वाला नहीं। ये मेरा बच्चा अंदर अभिषिक्त है, प्रेम से भरी हुई है, स्वस्थ है, मस्त है, तंदुरुस्त है, मेरी बच्ची हेल्दी है। हम उल्टा बोलने लगे। उधर क्या बोला डॉक्टर, बच्चा का धड़कन नहीं चल रहा है। फिर हमको तुरंत रेफर कर दिया, फटाक सा रात को बोला। हम लोग दिन में 2 बजे एडमिट हुए थे ना, रात को 8 बजे हमको निकाल दिया हॉस्पिटल से।
पूरा का पूरा डर गए वो लोग, बच्चा का धड़कन नहीं चल रहा है, आप किसी और हॉस्पिटल ले जाइए, यहाँ पर नर्स उपलब्ध नहीं है, डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, ले जाइए। दिन भर कुछ नहीं बोला, रात को चेकअप करने के बाद वो वैसे बोले। बाद में हम लोग अन्य भाषा कंटिन्यू, और उस टाइम बहुत दर्द शुरू हो गया, बहुत दर्द शुरू हो गया, को चलने के लिए नहीं हो रहा है। और ऐसे करते करते हम हॉस्पिटल का ऐसा गेट रास्ता है, गेट तक चल के गए। और उस दिन कर्मा था, 25 सितंबर कर्मा का रात था, कर्मा था उस साल। तो हम लोग जितना एम्बुलेंस को वो सही फोन कर रही है, सरकारी हॉस्पिटल का कोई नहीं लग रहा है फोन, सब अवेलेबल, नॉट रिचेबल, नॉट रिचेबल। और वो बोली हम लोग अन्य भाषा में, हम लोग भी गांव का जो ऑटो वाला ड्राइवर का नंबर था, बहुत सारा लिस्ट है ऑटो ड्राइवर का मेरे मोबाइल में, उसको भी जब फोन कर रहे हैं सब बोल रहा है कि अभी हम लोग नशे की हालत में है, तो हम लोग गाड़ी नहीं छुएंगे, अभी नहीं जा सकते हैं, रात को 8 बज रहा था, तो हम लोग क्या करेंगे। लेकिन उस समय ये अन्य भाषा करना चाहिए, उस समय अन्य भाषा, जब परिस्थिति सब नकारात्मक हो उस समय अन्य भाषा करना चाहिए, जो कि शैतान समझता ही नहीं है। ऐसे हम लोग को सिखाया गया, बताया, हम ये वचन अन्य भाषा हम लोग सीखे थे, तो हम कंटिन्यू अन्य भाषा करने लगे। उस समय क्या हुआ, वो सहिया बोली कि देखो प्राइवेट में जाएगी क्या, तो हम बोले हम जाएंगे, प्राइवेट में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, हमको तो बस ठीक होना है, कहीं भी जा। तो वो बोली एक उसको याद आया, एक कोई तो प्राइवेट में गए थे तो वो ठीक हुए, उसका रिलेशन में, वो अपना रिलेशन को फ़ोन की, वो रिलेशन उस एम्बुलेंस का नंबर दिया, फिर देके ये फ़ोन की, तो वो एम्बुलेंस दूर में ही था लेकिन हॉस्पिटल, लेकिन वो बोला ना 10 मिनट में आ रहे हैं। और वो जैसा बोला 10 मिनट में, वैसे ही पूरा का पूरा 10 मिनट में कैसा आया, किस स्पीड में आया पता नहीं, प्रभु जाने। लेकिन हम कंटिन्यू अन्य भाषा कर रहे हैं, पूरा का पूरा दर्द है, पूरा का पूरा पूरा काबू हो गए दर्द से, लेकिन अन्य भाषा कर रहे हैं और यही बोल रहे हैं कि प्रभु धन्यवाद, आप देने वाला पिता है, लेने वाला नहीं। मेरा बच्चा अंदर स्वस्थ है, मस्त है, तंदुरुस्त है। धन्यवाद प्रभु, इसमें मेरी बच्ची हेल्दी है। और हम क्या क्या सीखे थे कि हमको साधारण विश्वासी नहीं बनना है, असाधारण विश्वासी बनना है। अलौकिक चमत्कार को देखना है तो असाधारण विश्वासी बनना है, ये भी हम लोग सीखे। तो हम, मेरा पहला वाला बेटा था और हमको बेटी चाहिए था, तो हम जब डिलीवरी थे तो सिस्टर लोग आई थी, गौरी सिस्टर लोग, जब मेरा 2 महीना हो रहा था डिलीवरी में, ये लोग हमेशा आते रहते थे, तो ये लोग बोले भी थे कि इस बार तो इसका बेटी ही होगा, तो हम आमीन बोले थे। और उसके बाद से हम कल्पना में बेटी ही देखते थे, तो वही। लेकिन और क्या, हम उस समय से 2 महीने हो रहे थे, उसी समय से लड़की वाला ड्रेस ले लेके रखे थे, बच्ची का ड्रेस लेके रखे थे, कपड़ा। ये हुआ अलौकिक विश्वास, असाधारण। ये विश्वास में रहना चाहिए। आप लोग को सिखाएंगे सिस्टर लोग, और उसमें जाना। तो हम अलौकिक विश्वास में चलने लगे। हमको बेटी चाहिए तो हमको हमको उससे हमको वो विश्वास में चलना है। हमको क्या करना है, कपड़े लेके रखना है, उसके लिए खिलौना लेके रखना है। तो हम वैसे ही किए। और जैसा जब वो एम्बुलेंस लेके गया ना प्राइवेट में, तो जैसा मैं कल्पना में देखी थी कि मेरी बच्ची स्वस्थ है, मस्त है, तंदुरुस्त है, हेल्दी है, वैसे ही उस हॉस्पिटल में जाने के बाद में जब मेरा चेकअप किया गया, रात को 10 बजे 11 बज रहा था, तो वो नर्स लोग क्या बोले पता है, बच्चा का धड़कन ठीक है। कौन बोला कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, ठीक तो चल रहा है, बच्चा का नॉर्मल है। ऐसा हम प्रभु को धन्यवाद दिए। और वे लोग बोले एक दर्द का सुई देंगे और सब कुछ हो जाए। फिर हमको जब वो हुई तो सचमुच प्रभु को धन्यवाद, वो पूरा का पूरा हेल्दी, पूरा मोटी ताजी, हालेलुया। अब जैसा कल्पना में देखते थे। और नर्स लोग पूछते हैं ना कि पहला बच्चा है कि दूसरा बच्चा है, तो वो लोग पूछे थे, तो हम बोले थे कि दूसरी है, पहला वाला क्या है, तो बेटा है। तो जब ये हुई ना, तो मेरा से ज्यादा वो लोग खुश थे। और वो लोग बोल रहे बधाई हो, आपका तो बेटी हुई है और बहुत सुंदर सी थी, बहुत हेल्दी, बहुत मोटी। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो क्या हुआ, हम अपना शब्द बदल दिए, हमको जैसा जैसा वचन सिखाया गया हम वैसे ही, अभी भी हम वैसे ही बोलते हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। हमको जो फसल चाहिए वही बीज डालना है, बाकी नहीं चाहिए, नहीं रोपना है उसको। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो बाद में सचमुच वो बहुत हेल्दी और एकदम जैसा हम चाहते थे वैसे ही वो थी।
और रात को वो लोग हमको नहीं देते थे, वो लोग ही खिलाते थे उधर, और वो रोती भी नहीं थी, उसको वो लोग ही रखते थे, बस दूध पिलाने कभी कभी देते थे। हालेलुया। तो ये कैसे हुआ? हम अनदेखी को बोलते गए। तभी सिस्टर सिखाई ना कि हमारा भविष्य किसके हाथ में है। हाँ, हमारा भविष्य हमारे हाथ में है, और वचन दिया है परमेश्वर, उसके अनुसार जब चलते हैं ना, जैसे जैसा वचन बोला है वैसा वैसा जब हम करते हैं तो वैसे ही हमको रिजल्ट मिलता है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। ठीक है, हम खत्म करेंगे, लास्ट करेंगे, एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे और खत्म करेंगे। पवित्र क्रूस का चिन्ह, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। महान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि तूने हमारे जीवन में सही समय में प्रभु तेरे सत्य का प्रकाशन दिया प्रभु। हमें तू भटकने नहीं दिया प्रभु, हमको तू गिरने नहीं दिया प्रभु। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि उस समय तूने तेरे तेरे सेवकों को मेरे पास भेजा प्रभु, तेरे लोगों को मेरे पास भेजा, और उन लोगों के द्वारा तू मुझे सत्य का परिचय कराया प्रभु। और हम धन्यवाद देते हैं कि पवित्र आत्मा सदा मेरे साथ मुझे सहायता किया, हर समय हमको वचन बोलने के लिए हमको वो आवाज़ देता था कि हमको ये बोलना है। पवित्र आत्मा आज प्रभु यहाँ उपस्थित हर एक भाई बहन भी मेरे जैसा फंसे होंगे प्रभु, आज पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर तेरे नियंत्रण है। तू हर एक को इस मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे इस जो मेरे जीवन में किया उसी तरह तू भी इन लोगों के जीवन में करने जा रहा है प्रभु। मैं धन्यवाद देती पिता परमेश्वर इस महान के लिए, कृपा के लिए, और यह प्रार्थना करते हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन।